सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक ही जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है दोस्तों, मुझे तो रास्ता खुद ही बनाना है, खुद ही बनाना है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों को आप देख रहे हैं दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल, जहां लक्ष्य की बात होती है। हमें केवल छत पर नहीं जाना है विद्यार्थियों, मेरी मंजिल तो खुला आसमान है। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश ही ना करें ये तो कितनी गलत बात है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लीजिए। सहारे कितने भी सच्चे हों, एक दिन साथ छोड़कर चले जाते हैं। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं हैं। मंजिल बहुत जिद्दी होती है दोस्तों, इसलिए हमारे हौसले भी जिद्दी होने चाहिए। सबके नसीब अच्छे नहीं होते हैं, बस कुछ लोग मेहनत करके अपना नसीब अच्छा बना लेते हैं। फिर इंतजार किस बात का, जुड़ जाइए हमारे चैनल से। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली कक्षाएं आप तक सुगमता पूर्वक पहुंचती रहें। अपने सभी साथियों को, मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। कक्षा को ईमानदारी से सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और पूरा वॉच कीजिए। देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? पंप, कंब, नेमचंद्र, कृत्तिवास। तो कंबन कवि ने जो है तमिल भाषा में सर्वप्रथम रामायण की रचना की है। रामावतारम, या इसको जो है कंब रामायण भी कहते हैं, तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति है और यह एक बृहत ग्रंथ है विद्यार्थियों। इसके रचयिता जो कंब जी हैं, कवि चक्रवर्ती नाम की उपाधि से प्रसिद्ध हैं। आगे चलेंगे हम। आपका प्रश्न है, आलवार भक्त किसको कहा जाता है? राम भक्तों को, वैष्णवों को, कृष्ण भक्तों को, सूफी कवियों को? तो आलवार भक्त किसको कहते हैं? वैष्णवों को, यानी कि ये भगवान विष्णु के उपासक थे और इनकी संख्या जो है 12 मानी गई है। इनमें एक महिला संत थी जिनका नाम क्या था? आंडाल। और नायनवार जो शैव है ये भी क्या है? भक्त माने गए हैं और ये भगवान शिव के उपासक हैं और इनकी कुल संख्या जो है 63 मानी गई है। फिर जो है हम आगे चलते हैं। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? युग्म मतलब जोड़े। 3, 2, 5, 4। तो कितने हैं युग्म? 4 हैं। यानी क्या है, इसमें 4 जो है वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं। कौन कौन से हैं उनको हम देखेंगे। सर्वप्रथम जो है भगवान शिव वक्ता हैं और माता पार्वती श्रोता हैं। फिर जो है काकभुसुंडी जी वक्ता हैं और गरुण जी श्रोता हैं। याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं और भारद्वाज जी श्रोता हैं। और चौथे स्वयं तुलसीदास जी वक्ता हैं और ये संत समाज क्या है? श्रोता है। तो कितने युग्म हैं वक्ता और श्रोता के? 4। हम जो है आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? क्या है कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं। फादर कामिल बुल्के, डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये कथन किसका है? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन जी का। और जो है तुलसीदास जी के संदर्भ में जो विभिन्न विद्वानों ने बातें कही है उसको भी हम देखेंगे। जैसे नाभादास जी ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। स्मिथ जी ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। फिर जो है हम आगे चलते हैं। आपका बड़ा ही शानदार प्रश्न है जो पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि जो है तुलसीदास जी के किस ग्रंथ से ली गई हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डग दोए। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डग दोए। यानी क्या है, माता सीता जो है अवधपुरी से बाहर निकल रही हैं। किस प्रकार से?
एक बधू कुल वधू के तरीके से और रास्ते में क्या है, धीरे धीरे अपने कदमों को रखती हैं। तो ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं हम देखते हैं। बरवय रामायण, श्री रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली। तो ये पंक्तियां जो है गोस्वामी जी की रचना कवितावली से ली गई हैं। इसके उपरांत जो है हम गोस्वामी जी की अन्य रचनाओं की पंक्तियों को देखेंगे। जैसे तुलसी बंक बिलोकनी मृदु मुस्कानी, कस प्रभु नयन कमल यस कहो बखानी। ये जो है बरवय रामायण से ली गई है पंक्तियां। फिर है दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंडे, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये जो है रामचरितमानस की पंक्ति है। फिर जो है अगली है नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। ये जो है दोहावली से लिया गया है। फिर जो है हम आगे देखते हैं। आपका प्रश्न है आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है। छप्पय रामायण, बरवय रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण। तो कौन सी रचना मानते हैं शुक्ल जी? बरवय रामायण। बरवय रामायण जो है अवधी भाषा और बरवय छंद में लिखी गई रचना है। बरवय अवधी का अपना जो है निजी छंद है। बरवय ये जो है अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसमें ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। ये कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन किसका है विद्यार्थियों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। क्या लिखा है कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये किसकी है। संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, कहा कवि ने पर कहबू न जाना, कहा कवि ने पर कहबू न जाना। पूछ रहा है आपसे ये उक्ति किसकी है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। यानी संतों का हृदय कैसा होता है? नवनीत यानी मक्खन के समान जो है, जरा सी आंच से जैसे मक्खन पिघल जाता है वैसे ही संतों का हृदय द्रवित हो उठता है। कबीरदास, सूरदास, रैदास, तुलसीदास। तो ये पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं और रामचरितमानस महाकाव्य से ली गई हैं और चौपाई छंद में रचित है। तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो रामचरितमानस महाकाव्य है, इसमें 7 कांड हैं। कितने? 7। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? 269, 272, 279, 289। तो तुलसीदास जी की जो रचना विनय पत्रिका है उसमें कितने पद हैं कुल? वो हैं 279। और तुलसीदास जी की अन्य काव्य कृति यानी कि रामचरितमानस में 1074 दोहे हैं। दोहावली में 573 दोहे हैं। बरवय रामायण में 69 पद हैं और कृष्ण गीतावली में 61 पद हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है विद्यार्थियों, जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। हम जो है आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। देखते हैं कौन सा सही है। श्री संप्रदाय मध्वाचार्य यानी क्या है? ये गलत है।
सनकादि संप्रदाय श्री हित जी, ये भी क्या है आपका गलत है। राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बारकाचार्य, ये भी गलत है। फिर सही कौन सा है? रुद्र संप्रदाय, और इसके प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी जी। संप्रदाय और प्रवर्तक आचार्यों को हम देखेंगे, जैसे श्री संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य जी। रुद्र संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी जी। सनकादिक संप्रदाय प्रवर्तक कौन है? निम्बारकाचार्य जी। राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश जी। आगे चलते हैं हम। आपका प्रश्न है, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? केशवदास, अग्रदास, लालदास, नाभादास। तो किसने जो है राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किया है? वो हैं आपके अग्रदास जी। और इन्होंने क्या किया है? रसिक संप्रदाय की स्थापना की है। रसिक संप्रदाय में अग्रदास जी को अग्रली भी कहा गया है। और अग्रदास की जो रचना है ध्यान मंजरी, इसको क्या है? रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ कहा गया है। किस रचना को? ध्यान मंजरी को क्या कहा गया है? रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ। और रसिक संप्रदाय के जो अन्य प्रमुख कवि हैं वो हैं बालकृष्ण बाल अली, रसमाला और रामशरण जी। आगे बढ़ते हैं हम। प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश, महाराज रघुनाथ सिंह। और क्या है? ध्यातव्य है कि इस संप्रदाय के कवि स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किस संप्रदाय के कवि? रसिक संप्रदाय के। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हुए हैं, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन, फादर कामिल बुल्के, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन ने लिखा है कि महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास जी हुए हैं। फिर जो है अन्य लोगों ने तुलसीदास जी के बारे में क्या कहा है? जैसे कि आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली, रामलला, नहछू। तो जो नहीं है अवधी भाषा में उसका नाम क्या है? कवितावली। ये किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। और बाकी रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला, नहछू ये सब अवधी भाषा में है। इसके साथ में ही हम तुलसीदास जी की रचनाएं और उनकी भाषा को देखेंगे। जैसे कि अवधी भाषा की जो रचनाएं हैं, रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला, नहछू, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, बरवै, रामायण, ये सभी अवधी भाषा में हैं। और जो ब्रज भाषा की रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? कवितावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली इत्यादि। तो ये तुलसीदास जी की रचनाओं की भाषा के संदर्भ में जानकारी भी आपको अपने पास में रखनी पड़ेगी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है तुलसीदास जी की 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न है आपका, क्या है? एक श्लोक दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ये जो है किसका है? क्या है? भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, जयदेव। तो ये श्लोक का अंश किसका है? गोस्वामी तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के अन्यतम कवि हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला, नहछू,
जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवय रामायण, कवितावली आदि। चलेंगे हम आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। धर्मदास, अग्रदास, दादू दयाल, कबीरदास। तो कौन नहीं है ज्ञान आश्रयी शाखा का कवि? वो हैं आपके अग्रदास जी। और अग्रदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं हितोपदेश, उपखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियां, अष्टयाम या इसका दूसरा नाम राम अष्टयाम भी है। और अग्रदास जी नाभादास जी के शिष्य हैं। आगे बढ़ेंगे हम। आपका प्रश्न है, विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूप वर्णित है? देखते हैं हम। कामधेनु, वृक्ष, वन, सूर्य, चंद्र। तो विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका? कामधेनु का रूप वर्णित है। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यानी विनय पत्रिका में काशी के लिए कामधेनु रूपक बताया गया है। और विनय पत्रिका भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास जी की रचना है। और विनय पत्रिका एक गीत काव्य है। इसकी भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। और इसमें 279 छंद हैं। तुलसीदास जी की जो अन्य रचनाएं हैं, जैसे वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नैछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, दोहावली इत्यादि। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने संवत 1631 में चैत्र के महीने में शुक्ल तिथि को यानी रामनवमी को प्रारंभ हुई। और इसकी रचना में कुल कितना समय लगता है? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए क्या हनुमान बाहु की रचना की थी। बाहु यानी उनकी भुजाओं में पीड़ा हो गई थी, उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान बाहु की रचना करते हैं और हनुमान जी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। फिर जो है हम आगे देखते हैं। बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये, बिनु वेद बड़ाई भानी। बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। उपरोक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना है? ब्रह्म द्वारा सीता को, तुलसी द्वारा पार्वती को, तुलसी द्वारा सीता को, तुलसी द्वारा काशी को और ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। तो इसमें क्या है? ब्रह्मा जी ने पार्वती जी को संबोधित किया है। आगे चलते हैं हम। यानी उपरोक्त पंक्तियों में ब्रह्मा द्वारा पार्वती को संबोधन की कल्पना बताया गया है। और इस पंक्ति में तुलसीदास जी के द्वारा रचित उनके ग्रंथ विनय पत्रिका से ली गई हैं। ये ब्रज भाषा में रचित है और विनय पत्रिका में विनय के पद पाए गए हैं। विनय पत्रिका का एक अन्य नाम क्या है? राम विनयावली, यानी राम के पास में विनय पूर्वक अपनी अर्जी तुलसीदास जी ने लगाई है। और विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ है। कितने? 21 रागों का। इसका जो प्रमुख रस है उसका नाम क्या है? शांत रस। और इसमें पदों की संख्या कितनी है? 279। तुलसीदास जी की जो अन्य रचनाएं हैं, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, बरवय रामायण, कवितावली, पार्वती मंगल आदि। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल यानी कि कलयुग का वर्णन किया है। आगे चलते हैं हम। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। उपयुक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है? देवी से, शिव से, गंगा से
हनुमान से गणेश जी से, तो इसमें किससे? गणेश भगवान जी से याचना की गई है। इस पंक्ति में गोस्वामी जी ने क्या है? गणेश जी से याचना की है। और ये पंक्ति भी जो है कहाँ से ली गई है? विनय पत्रिका से, जिसमें वे गणेश की स्तुति करते हैं। तुलसी की 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी गई हैं। हमने आपको बताया था, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नैछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवय रामायण, कवितावली आदि। नाभादास जी ने गोस्वामी जी को यानी तुलसीदास को क्या कहा है? कलिकाल का वाल्मीकि। आगे चलेंगे हम। केलाग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? क्या कहा है देखते हैं हम। पुरानी बैसवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, मगही। तो जो केलाग जी हैं वो गोस्वामी जी की भाषा को क्या कहते हैं? पुरानी बैसवाड़ी। आगे चलते हैं हम। अगला आपका प्रश्न है, क्या है? पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? क्या है? को नृप होए हम ही कहानी, को नृप होए हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब किरानी, चेरी छाड़ी अब होब किरानी। यानी जो है रामचरितमानस में ये पंक्तियां हैं और किसके द्वारा कही गई हैं? मंथरा, मंदोदरी, उर्मिला, कैकेयी। तो ये कौन कहता है? मंथरा, जो इसमें दासी है। और मंथरा क्या कहती है कि कोई भी राजा बने, अर्थात राम या भरत, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो दासी हूं और दासी ही रहूंगी। फिर जो है अगला आपका प्रश्न है, और क्या पंक्तियां दी गई है जिसमें पूछा जा रहा है कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सी भाषा है। चलिए देखते हैं कौन सी पंक्तियां हैं और कौन सी भाषा है। जो हो मातु मते मह हुई हो, जो हो मातु मते मह हुई हो, तौ जननी जग में आमुख की कहाँ काली माधुई हो, तौ जननी जग में आमुख की कहाँ काली माधुई हो, जो हो मातु मते मह हुई हो। अवधी, पुरानी हिंदी, ब्रजभाषा, संस्कृत। तो ये जो है किस भाषा की पंक्तियां हैं? उसका नाम है ब्रज भाषा। आगे बढ़ेंगे हम। ये पंक्तियां जो है गोस्वामी जी की रचना गीतावली से ली गई हैं और इन पंक्तियों में कौशल्या के यानी जो पुत्र हैं भरत, वो अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना करते हैं। यानी मैं राजा बन जाऊंगा तो किसको मैं मुंह दिखाऊंगा, अपनी मैं कालिमा को धोने के लिए संसार में कहीं जगह नहीं खोज पाऊंगा। इसलिए क्या है, हे माता, मुझे जो है राजा बनना ठीक नहीं है, हमारे तो राजा प्रभु श्री राम ही होंगे। फिर जो है हम आगे चलते हैं। रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा है? 3 वर्ष 5 महीने, 5 वर्ष 3 महीने, 7 वर्ष 2 महीने, 2 वर्ष 7 महीने। तो रामचरितमानस की रचना में कितने? 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगते हैं। और रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ की थी और इसकी रचना में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा हुआ था। फिर जो है हम आगे चलते हैं। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? लंका कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। तो सीता और त्रिजटा का संवाद जो है रामचरितमानस के
सुंदरकांड में वर्णित है। सुंदरकांड की जो अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको भी हम देखते हैं। क्या हैं? जैसे लंका दहन, राम सेतु का निर्माण इत्यादि। और रामचरितमानस में कुल जो है 7 कांड हैं, जिसको आप जानते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। आगे बढ़ते हैं हम। गीतावली की भाषा क्या है? चलिए देखते हैं हम। संस्कृत भाषा, ब्रज भाषा, पुरानी हिंदी, अवधी। गीतावली जो है गोस्वामी तुलसीदास की रचना है और इसकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। आगे चलते हैं हम। अगला आपका प्रश्न है, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी का है। और क्या लिखते हैं कि शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते हैं। फिर जो है हम आगे देखते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा है। कितने? 2 भागों में, और 1965 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। आगे बढ़ेंगे हम। आपका प्रश्न है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। 9, 8, 7, 6। तो आप जानते हैं रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड। कौन कौन से हैं वो 7 कांड? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। आगे चलते हैं हम। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? देखते हैं हम। बरवय रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामचंद्रिका, रामचरितमानस। तो इनमें से जो तुलसीदास जी की रचना नहीं है वो है आपकी रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका ये रचना है किसकी विद्यार्थियों? फिर तो ये है आपके केशवदास जी की। किसकी है? केशवदास जी की। तुलसीदास जी की और केशवदास जी की रचनाओं को हम देखेंगे। जैसे वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवय रामायण, कवितावली। ये सब रचनाएं किसकी हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी की। और फिर रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नखशिख, छंदमाला। ये सभी रचनाएं किसकी हैं विद्यार्थियों? आचार्य केशवदास जी की। आगे चलते हैं हम। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा का कवि नहीं है? तुलसीदास, सूरदास, अग्रदास, हृदय राम। तो इनमें से सूरदास जी राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं और तुलसीदास, अग्रदास, हृदय राम ये तीनों राम भक्ति शाखा के कवि हैं। फिर सूरदास किस शाखा में आते हैं? ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि यानी कि प्रवर्तक कवि हैं और इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज। किसको? सूरदास जी को। फिर जो है अग्रदास और हृदय राम, साथ ही तुलसीदास, ये तीनों लोग किसमें? राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। आगे बढ़ते हैं हम। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन हैं? देखते हैं। तुलसीदास, परमानंद दास, नंददास, सूरदास। तो कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? ये गोस्वामी तुलसीदास जी की। और तुलसीदास की जो अन्य रचनाएं हैं, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वर्मय रामायण, कवितावली इत्यादि।
अगला आपका प्रश्न है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विजयपाल सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त आदि विद्वान हैं ये, किसके? हिंदी साहित्य के, और इन्होंने हिंदी साहित्य को तमाम सारे ग्रंथ दिए हैं। विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक भी माना है। केशवदास जी की जो रचनाएं हैं, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्सिक, छंदमाला इत्यादि। आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी, विनय पत्रिका। तो इनमें से जो प्रबंध काव्य की रचना नहीं है वो है आपकी विनय पत्रिका, जबकि रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी ये तीनों महाकाव्य है। फिर जो है इनके रचनाकार कौन है? रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। और पद्मावत ये मलिक मोहम्मद जायसी जी का महाकाव्य है। आगे चलते हैं हम, आपका प्रश्न है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? सूफी संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय। तो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद ये वैष्णव संप्रदाय की देन है। और वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों को आराध्य मानता है। किसको? भगवान विष्णु जी को, और भगवान विष्णु के स्वरूप यानी राम और कृष्ण को आराध्य मानता है। कौन? वैष्णव संप्रदाय। फिर जो है हम आगे चलते हैं, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी। तो विनय पत्रिका को गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में लिखा था और यह एक गीत काव्य है। इसमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग किया गया है और शांत रस की इसमें प्रधानता है। इसे तुलसीदास जी ने काशी में लिखा था और इसे भक्तों के गले का कंठहार भी कहा जाता है। किसको? विनय पत्रिका को। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। क्या है रचनाएं? यानी दोहावली, हनुमान नाटक, राम ध्यान मंजरी, वैराग्य संदीपनी। किस विकल्प में सभी रचनाएं तुलसीदास की नहीं हैं? तो जिसमें तुलसीदास की रचनाएं नहीं है वो है आपका विकल्प बी, यानी 2 और 3। हनुमान नाटक हृदय राम जी की रचना है। राम ध्यान मंजरी ये अग्रदास जी की रचना है। और दोहावली, वैराग्य संदीपनी यह रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास जी की। आगे चलते हैं हम, आपका प्रश्न है, तुलसी कृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? यानी तुलसीदास की कौन सी रचना है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है? गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नैछू, बरवय रामायण। तो इनमें से गीतावली ये ब्रज भाषा में है और बाकी की रचनाएं अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा है। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं, आपका प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं विद्यार्थियों और पूछा जा रहा है क्या कि यह पंक्तियां किसकी हैं? अगु नहीं सगु नहीं, नहीं कछु भेदा, अगु नहीं सगु नहीं, नहीं कछु भेदा, उभये हरहि भव संभव खेदा, उभये हरहि भव संभव खेदा। इसका अर्थ क्या है? यानी गोस्वामी जी बताते हैं कि चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण ब्रह्म हो, इसमें कोई भेद नहीं है। लोग क्या है दोनों रूपों में जानते हैं। तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, कबीरदास। तो ये पंक्ति यानी कि चौपाई विद्यार्थियों किसकी है?
गोस्वामी तुलसीदास जी की, जो कि रामचरितमानस महाकाव्य से ली गई है। और रामचरितमानस महाकाव्य गोस्वामी जी संवत 1631 ईस्वी में लिखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि यानी कि प्रवर्तक कवि हैं। और इसमें है क्या, जो पंक्तियां आपने देखी हैं, तुलसीदास की दृष्टि कैसी यहां पर दिखाई पड़ रही है, समन्वयवादी, यानी वो निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं मानते हैं, अर्थात उसमें समन्वय स्थापित करना चाहते हैं, एक रूपता बताना चाहते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तुलसीदास जी के विषय में लिखते भी हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। और डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन क्या बताते थे कि बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो विद्यार्थियों, गोस्वामी तुलसीदास जी का व्यक्तित्व जो है अपने आप में बहुत बड़ा है। वो निर्गुण और सगुण, गुरु और शिष्य, माता और पिता, पति और पत्नी, भाई और भाई, शैव और शाक्त, सब में क्या है, समन्वय स्थापित करना चाहते हैं। वो किसी में भेद नहीं मानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने आज की कक्षा में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास से भक्ति काल से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, जाना, समझा। मैं आशा करता हूं कि ये कक्षा आपको पसंद आएगी। लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में अधिकतम रूप से शेयर करते रहें और तमाम सारे लोगों को लगातार हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। हम आपको मिलेंगे पूरी ऊर्जा के साथ अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय सभी को।